हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर बेजल्लौन और आप लोग देख रहे हैं वीकली समाचार विद इंजीनियर बेरोजगार। तो हमारा ये पहला शो होने वाला है, तो ज़्यादा जज नहीं करना है और बाकी वीडियो को एंजॉय करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम पहली खबर की ओर। वैसे तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, साथ ही साथ चल रहा है हमारे संसद में बजट सेशन। तो कल बजट सेशन के दौरान नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अपना भाषण दे रहे थे, तो वहीं पर बैठे हुए थे टीएमसी के दो सांसद सौगता रॉय और जॉन मालिया। अब ये दोनों के दोनों जैसे बात कर रहे थे, इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों के दोनों कपल बैठकर बातें कर रहे हैं वैलेंटाइन के बारे में। जबकि इन लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है कि यहाँ पर हर एक मिनट का खर्चा करोड़ों में आता है, लेकिन आपको पता है हमारे देश के पॉलिटिशियन के हाल कैसे रहते हैं, तो इनको देखकर लग रहा था कि ये अपने वैलेंटाइन वीक का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का एवं नरबने वाला प्रोपेगेंडा जब खत्म हो चुका है, उसके बाद वो अब नया प्रोपेगेंडा शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरदीप पुरी जी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे, इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. Rahul, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। हरदीप पुरी जी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि मैं जब भी जेफरी एप्स्टीन से मिला, वो सारी की सारी आधिकारिक बातचीत थी, मेरा उसके आपराधिक कार्यों से कोई भी लेना देना नहीं है। I send a message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. तो अगली खबर है हमारी मुंबई से, जहां पर पहली भारत की म्यूजिकल रोड बनी है, लेकिन ये दुनिया की पहली नहीं है। इससे पहले चाइना और जापान इस पर काम कर चुका है और वहां पर ये रोड पहले से एग्जिस्ट करती है। लेकिन खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में पहले से ही एग्जिस्ट करती है। कर्नाटका के हम्पी में एक मंदिर है विट्ठल, जो कि अपने म्यूजिकल पिलर्स के लिए पहले से फेमस है और ये टेक्नोलॉजी भारत में पहले से एग्जिस्ट करती है। तो इस न्यूज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। लाइनें कुछ ऐसी हैं कि भ्रष्टाचार और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती है, केवल बाबू बदल जाते हैं। अगली खबर है बीकानेर से, जहां पर एक कनिष्ठ सहायक के घर से 1.6 करोड़ का सोना मिला है। उसी के साथ साथ 75 लाख रुपए मिले हैं और 5 लाख का चांदी भी मिला है। ये तो कुछ भी नहीं है, 100 बीघा जमीन इनके नाम पर भी मिली है। और ये हमारे देश की एक डार्क रियलिटी बन चुकी है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनमें से 80 to 85% करप्ट ही होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें काम न करना पड़े, लेकिन छोटे छोटे पदों पर रहकर भी करोड़ों का महल बना देते हैं। अगली खबर है राघव चड्ढा से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि भारत के वोटर्स के पास राइट टू इलेक्ट है, ऐसे ही उनके पास होना चाहिए राइट टू रिकॉल। इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा जी के कहने का मतलब था कि जितने भी हमारे देश में एमपी या एमएलए हैं, 18 महीने तक अगर उनकी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती है, तो हम उनके कार्यकाल को वहीं पर खत्म करके दोबारा से चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन भारत जैसी डेमोक्रेसी में ये चीज काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है और यहाँ पर कोई भी एमपी या एमएलए केवल 30% के वोट शेयर से नेता बन जाता है। बाकी के जो 70% वोटर होंगे, उनको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे ही भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर साल यहाँ पर किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते ही रहते हैं, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट रुक जाता है। ये सारी चीजें उन देशों के लिए सही है जहाँ पर सिर्फ 2 पार्टियों का राज चलता है। इससे सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और हर 18 से 20 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी एमपी और एमएलए का चुनाव चलता रहेगा।